Assalamualaikum. My name is Ribna Arif and today my topic for presentation is antimicrobial plants. एंटीमाइक्रोबियल्स की बात की जाए तो ये एक सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम और खत्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जो इसकी एग्जांपल्स है बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन्स। इसकी आगे फर्दर क्लासेस में बात करें तो एंटीबायोटिक में हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेडिसिन रेडी करेंगे। एंटीवायरल में वायरसेस के, एंटी पैरासिटिक के एजेंट्स में, एंड पैरासाइट्स के, और एंटी फंगल में हम फंजाई यानी यीस्ट इन्फेक्शंस के बारे में स्टडी और इसके लिए मेडिसिन रेडी करेंगे। आगे हिस्ट्री में हिस्ट्री एंटीमाइक्रोबियल की स्टार्ट हुई थी ऑब्जर्वेशन से, जिसमें पेस्चर और जॉबर्ट जो कि दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात डिस्कवर की कि टाइप का बैक्टीरिया एक टाइप का बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर सकता है। मतलब कि अगर एक बैक्टीरिया से हमें बीमारी कोई हो गई है तो हम दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू जो कि उसका अगेंस्ट काम करेगा वो हम लें तो हम काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। या तो वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा या तो उसकी ग्रोथ को कम करके अपना काम करेगा। आगे टर्मिनोलॉजीज में इन्फेक्शन में इन्वर्जन ऑफ टिश्यू बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो बायोसिडल में kills the bacteria. Microbiostatic inhibits the growth of microbes. Disinfectant disinfectant used on living things or objects or outside the body. uh, एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लिविंग टिश्यू पे अप्लाई लिविंग थिंग्स मतलब स्किन पे अप्लाई की जाए तो उससे काफ़ी पॉसिबिलिटी कम हो सकती है इन्फेक्शन की। कीमोथेरेपी एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक ड्रग दिया जाता है जो कि होस्ट को इफेक्ट किए बगैर अपना काम करता है। आगे जो प्लांट्स विद एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, सबसे पहले एबुलिटीन एबुलिटीन इंडिकम। ये एक इंडियन मार्शमेलो टाइप एक सब्सटेंस एक प्लांट है जिसके लीव्स और जिसके सीड्स यूज होते हैं। आगे एलियम सेटिवम गार्लिक को कहते हैं जो कि यूज यूज होता है डिफरेंट मेडिसिन में और जो कि एंटी माइक्रोबियल भी है। और एलियम सेपा हम अनियन को बोलते हैं जो कि ये भी एंटी एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्लांट है। आगे कोरिडियन सेटिवम, ये कोरिएंडर धनिया उसे हम कहते हैं। बैम्बक्स सेबा, ये एक ट्री है, कॉटन ट्री से बोलते हैं। ये इसकी बार्क्स और इसके फ्लावर्स और इसके जो लीव्स होते हैं ये मेडिसिन में यूज होते हैं। और मैग्नीफेरा इंडिका हम मैंगोस को बोलते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं। एंड मैंगोस के हम लीव्स और इसके लीव्स और फ्लावर्स मेडिसिन में यूज करते हैं जो कि ये एंटी माइक्रोबियल ही होते हैं। एबिलिटियम इंडिका, ये मेल्फिशिया फैमिली से इसका ताल्लुक है। ये एक स्मॉल श्रब है। This plant is often used as medicinal plant and is considered invasion on certain tropical islands. The plant is considered as astringent, antibacterial, antimenetic, and deuteric. It is commonly used for local high fever and mumps and etc. Extraction, in the past study, we have evaluated the apoptosis inducing ability of leaf extracts of Indigum. Hydromethylonic leaves extract showed uh, cytotoxicity on different cells like POM cells by affecting the growth and viability.
एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो बी सिट्रस्ट्रॉल इसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि और भी मेडिसिनल प्लांट्स में पाया जाता है और ये इसमें भी है इंडिकम एब्लेटेड इंडिकम में भी है और the cytotoxicity activity of the plant material was performed by using brine shrimp lethality bioassays. ये brine shrimp lethality bioassay ये एक प्रोसीजर है जिसमें प्लांट मटेरियल की एक्टिविटी या इसकी मेडिसिन बनाने के लिए एक्सट्रैक्शन की जाती है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो GCM MS क्रोमेटोग्राम ये एथेनॉल फ्रूट एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम एब्लोडिन एडिकम। इसका जो केमिस्ट्री नेम है वो 17 ऑक्टा डिसन्यूक्लिक एसिड मिथाइल ईस्टर है। अब इसका यूजेज की बात करें तो यूजेज में इसका ये एज अ यूरिन टॉक्सिक, यूरिन टॉनिक, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, कार्डियक डिबिलिटी, रैपिड हार्ट बीट, पैरालिसिस और फेशियल पैरालिसिस में इसका यूज होता है। आगे एलियम सैटिवम को हम गार्लिक बोलते हैं। ये इसकी प्रेजेंट स्टडी में पता लगा है कि ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल एक्टिविटी रखता है। Garlic is also claimed to be prevent heart diseases and cancer. Garlic is used to prevent certain types of cancer, including stomach and colon cancer. Uh, uh, Allium sativa has been found to reduce platelet segregation and hyperlipidemia. It can also be used as disinfectant because it has the biostatic and biostricidal properties. आगे इन 1924 में ये बात पता लगी थी कि ये काफ़ी इफेक्टिव वे है कार्बी को कम करने के लिए क्योंकि इसमें हाई कंटेंट होता है विटामिन सी का। गार्लिक हैज़ बीन used reasonably successfully in AIDS patient to treat saprotidium in an uncontrolled study in China. अब एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ये इसको हम ऑयल फॉर्म में यूज़ करेंगे, ऑयल फॉर्म में यूज़ करेंगे या डायरेक्ट इसकी कंजम्पशन लेंगे क्योंकि अगर हम इसे मेडिसिन में लें तो वो नहीं उसका ठीक होगा। अब इसके एक्सट्रैक्शन में फ्रेश गार्लिक bulbs chopped in a small pieces mixed with 96 ethanol and left for 10 days in the dark glass bottle protected from the light at room temperature with the optional mixing. The solid part of the garlic were removed by filtration through sterile gauze, centrifuged at 45 RMP for 30 minutes at 20 centigrade and finally filtered under vacuum. Extract was stored in dark bottle before same procedure like lyophilization process employed for water garlic extract. Samples of ethanol garlic extracts were evaporated at 45 degrees centigrade. The composition based on this recipe is commercially available in the form of drops. Active ingredient or chemistry. Uh, garlic garlic has been marked for antimicrobial and antiparasitic properties. Garlic's putative activity components include a number of organosulfur that is जिसे एलिसिन भी कहते हैं जो कि एज वेल एज नॉन सल्फर कंपाउंड्स इंक्लूडिंग स्टीरॉयड एपोनिस एंड वेरियस ऑर्गेनो सेलेनियम कंपाउंड्स। आगे इसके द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ऑल द पेट्रोलियम फ्रैक्शंस इज थियोफीन एज अ साइक्लिक एंड एरोमेटिक लिक्विड। इसकी यूजेस में बात करें तो इसमें फीवर, डायबिटीज, इंस्टेंटल वर्म्स, लिवर डिसऑर्डर्स, ट्यूबरकुलोसिस, फेशियल पैरालिसिस और हाई ब्लड प्रेशर में ये इस गार्लिक काफ़ी हद तक काम करता है और इसे काफ़ी कम कर सकता है।
आगे है एलियम सेपा। एलियम सेपा को हम अनियन कहते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन सी वेजिटेबल या प्लांट है। इसमें हम इसका केमिकल कंपाउंड्स में हम ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी है और एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी कैंसर एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, जो कि इसे क्यूरेटिसिन कहते हैं। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को प्रीलिमिनरी study have shown increased consumption of onions reduces the risk of head and neck cancer. It has been reported to be an antibacterial, antiviral, antiparasitic, anti-fungal, and anti-hypertensive, hypoglycemic, anti-thrombotic, or anti-hyper limatic, anti-inflammatory, and antioxidant activity. Antibacterial activity of certain plants was evaluated against V. cholerae. Extraction: for each onion, make a solution of con- uh, consisting of 1 tablespoon of liquid dishwashing detergent or shampoo and 1 level of a tablespoon of salt. By stirring it from to avoid foaming, or allium sapa, allium stivum was the best vibristil among the plants used, and had MIC and its aqueous extracts is to be found 5 to 15 mg, and with acetone it was found to be 2.5 mg। एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्यूरस्टीन है, जो कि क्यूरस्टीन है। अनियंस प्रोड्यूस द केमिकल irritant known as propyl S oxide. It stimulates the eyes glands to release a tear. Scientists used to blame that enzyme melanase for the stability of the substance in uh, onion cut. Onion has been found to contain curatine, curistine, fructose, curistine, 3 glucosides, isro, uh, isro, 4 glycosides, xylose, galactose, glucose, mannose, sulfur, organosulfur compounds, sulfides, flavonoids, S-alkynyl cysteine, uh, sulfoxide, cycloline, selenium, thiosulfides, and sulfur and seleno compounds। मोलिकुलर फार्मूला है इसका thiol, 1 propane, 1 thiol oxide is found in the onion garden। अब इसके यूजेस में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक भी यूज हो सकता है, स्टमक एक, और एक एज ए टॉनिक भी ये यूज हो सकता है। आगे क्रीडेनियम स्टीवम। क्रीडेनियम स्टीवम एक हर्ब है, जो कि कल्टिवेटेड प्लांट है, जो कि हम एक हर एक घर में या जगह हर एक वेजिटेबल शॉप पे अवेलेबल होती है। Coridium stivum contains antioxidant which is delay or prevent the spoilage of food। ये अक्सर हम खाने में यूज़ करते हैं, स्पेशली हम खाने को खराब होने से या खाने को खुशबूदार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोरिएंडर हैज़ बीन यूज्ड एज folk medicine for the relief of anxiety and insomnia in Iran। Coriander coriander seeds are used in traditional Indian medicine such as diuretic by boiling equal amounts of coriander seeds and cumin seeds। आगे माई स्टडी में a study on mice found that coriander extract had both insulin releasing and insulin like activity। Coriander seeds were found in a study on rats to have a significant hypolipidemic effect, resulting in lowering of levels of
total cholesterol and triglycerides in and increasing levels of high density lipoprotein. This effect appear to be caused by increasing synthesis of bile by liver and increasing the breakdown of cholesterol into other compounds. ये भी एक लिक्विड फॉर्म में एज अ मेडिसिन बनाया जाता है, स्पेशली ये भी लिक्विड ऑयल एज अ लिक्विड ऑयल में दिया जाता है, जो कि मोस्टली उसके एक्सट्रैक्ट होते हैं. अब कोरिएंडर सीड ऑयल में बी एक्सट्रैक्टेड बाय वेरियस प्रोसेसेस such as hydro distillation and solvent extraction. The concentrate was obtained by extraction by using hexane and ethanol as solvent. एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट वॉलेटाइल ऑयल है, और मेन कंपोनेंट में हम लिनालॉल, इसका बिरेनॉल और पी सेमाइन अल्फा पिनाइन और कैम्फोर गिरनॉयल लिमोनिन फैटी ऑयल एसिड एंड ऑयलिक एंड लिनोइक एसिड गे इसके मेन कंपोनेंट्स है. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C48H74 और O4 है. अब इसके द रॉ कोरिएंडर consists mainly of linalool followed by the terpineol, pinyl, camphor, limonol, original and acetic and p semi. इसकी यूजेस पहले तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए यूज होता था, लाइक अपसेट stomach, loss of appetite, hernia, measles, hemorrhoids और toothache. आगे है बेम्बॉक्स सेबा. बेम्बॉक्स सेबा ये कॉटन ट्री है और ट्री कॉटन भी इसे कहते हैं. बेम्बॉक्स सेबा इज एन इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल plant of tropical and subtropical India and has number of traditional use. It is commonly known as silk, cotton tree and simmal in Hindi. The various parts of this tree has been extensively used as an logistic, hepatoprotective and anti-ulcer, anti-genetic, antioxidant, hypotensive and hypoglycemic activity. It showed excellent antibacterial and antifungal activity of aqueous extract of bamboo seba, which may be due to the presence of tannins and phenol compounds. इसमें दो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, टेनिस और फिनोल कंपाउंड, जो कि इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटीज को बताते हैं. इन विट्रो स्टडी demonstrated that folk medicine can be as effective as modern medicine to kill the pathogenic microorganisms. Extraction. The dried flowers were extracted successfully with 70% MEOH and MEOH at 550 centigrade for 5 hours and room temperature 200 centigrade for each time. The combined extract was evaporated under reduced pressure to give 195 gram extract. This was suspended in water 6 ml to give water soluble and insoluble fraction. Anti एक्टिव इंग्रेडिएंट और केमिस्ट्री में इसका एंटी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का में 8 है. एक्टिव इंग्रेडिएंट में केरोसिन 3 OD, ग्लूकोपाइरोडोनाइस ग्लूकोपाइरोनोसाइड और क्यूरसिन 3 OD, glucurono, pyranoside, lutein, vaticine, isovaticine, vicine और camufirol 3 or rutinoside. Compounds were isolated and identified as taraxyl,
एसिटेट, ये इसके सारे आइसोलेटेड और आइडेंटिफाइड कंपाउंड्स हैं। यूजेस में इसके फ्रैक्चर्स में टूथेक, काफ्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स और इन्फ्लुएंजा और स्नेक बाइट में इसका यूज़ होता है। Magnia indica. Magnia indica is a species of mango. Species of mango. It's are commonly used in folk medicine for a wide variety of remedies. Remedies, pharmacological activities like antioxidant, radioprotective, anti-allergic, antiviral, anti-diabetic, etc. form a part different parts of the M. indica are reported. Pharmacologically active fluorinide are natural. Xanthanol. Xanthone C glycoside is extracted from mango at high concentration from young leaves, barks, and from old leaves. It has a number of pharmacological action and possible health benefits. These include anti-diabetics, antioxidant, antifungal, antimicrobial, anti-inflammatory, antiviral, and hepatoprotective, and anti-energetic, anti-cancer activity. Active ingredient और इसकी chemistry एंटी इसके active ingredient is flavonoid and natural zethanol, zethan, C glycoside, about result. Six compounds were isolated from the barks of indica. The structures were identified as magniferon और manganefrine. इसके uses हैं ये एनीमिया एनीमिया, एस्थमा, हाइपरटेंशन, इंसोमिया और टूथेक और पाइल्स में ये काम आता है। आगे कंक्लूजन में बात करें तो ये the side effects and the resistance that pathogens and micro compounds built against antibiotics. Many scientists have recently paid attention to the extract biologically active compounds isolated from plant species used in herbal medicine. The antimicrobial activity of plant oils and extracts have formed the basis of many applications, including raw and processed food. Preservation, pharmaceutical alternative medicine, and natural therapies. It has been reported that higher plants have shown to be a potential source of a new antimicrobial agent. It is concluded that medicinal plants can be used as antimicrobial agents in new drugs for therapy of infectious disease in plants. Uh, Antimicrobial herbs में ये सारे आते हैं। लेकिन जबकि ये टाइम कम था तो उसमें ये कुछ ही मैं बता सकी। तो बाकी ये सारे इधर मौजूद है जिसमें गार्लिक, रोजमेरी, यारो, गोल्डन सील, ऑर्गेनो, ग्रेप, एल्डरबेरी, बी पाम, सेट इस और भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि हम काफ़ी लंबी गिनती है इनकी वैसे। तो ये रेफरेंसेस जहाँ से मैंने ये लेके बनाए पूरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू।